दोस्तों, भिवंडी सेना जब स्टेज पे इस चुड़ैल को देखता है तो बड़ा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा ही अपना, मेरा कोई दोस्त आ गया हो मुझसे मिलने जुलने, मेरे हालचाल पूछने के लिए। उसे ये लगा होगा कि आई होगी, कोई इसका चालू हुआ होगा नया नया, उसके प्रमोशन के लिए आई होगी। हाल चाल पूछता है इतना खुशी खुशी, सबसे ऊंचा हाथ उठाता है, हेलो हाय करता है। और वो नागिन, उसके इरादे क्या थे वो हम सब ने देखे। उसने जहर उगलना उसी वक्त शुरू कर दिया जो जिसके लिए उसे बुलाया गया था। और किसी कंटेस्टेंट से ना हाय ना हेलो। ठीक है। क्या होता है ये कब निकलता है किसी के भी अंदर से, कि जब पहले से ही चिप डाउनलोड हो। किसी से भी हाय हेलो नहीं करनी है, क्योंकि जो मैं याद करके आई हूँ वो मैं भूल ना जाऊँ। जैसे चाहत की मम्मी वो याद करके गई थी, पूरा चिप लोड यहाँ तक जहर भर के गई थी। इसीलिए उसने बाकी और किसी से बात नहीं की पहले, सिर्फ टारगेट को हिट किया। ऐसे ही कशिश की मम्मी वो भी याद करके गई थी कि मुझे किसको क्या बोलना है, मतलब अविनाश को क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले अविनाश इधर चाहिए, उसको पेलूंगी, उसके बाद हाय हेलो जिससे होगा वो होता रहेगा। सेम पैटर्न यहाँ पे दिखा। ये नागिन आई, इसे पता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ विभिन्न को ही टारगेट करना है। हाय हेलो के चक्कर में किसी से पढ़ना नहीं है, मैं भूल ना जाऊँ कोई भी चीज़। और बस वो बेचारा कह रहा है हेलो कैसी है तू, सब ठीक है, ये है वो है, इतनी स्माइल कर रहा था वो ऐसे। और जैसे ही वो जहर उगलना शुरू करती है वो स्माइल गायब। इतना बड़ा फेस था, इतना सा हो जाता है विवियन का। मैं बोलता हूँ दोस्तों, इनके लिए ना पैसे के आगे ये दोस्ती क्या है, ये सब चीज़ें ये लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे इसे क्योंकि अपनी रोटियाँ सेकनी थी, अपना पहचान, अपना कंटेंट जिसके लिए बुलाया गया था वो करना था, परफॉर्मेंस देना था बढ़िया। इसने फिर क्या किया, ये जैसे कि अविनाश ने इस्तेमाल किया विभिन्न का, वैसे ही मैं कहूँगा कि इस चुड़ैल ने भी विवियन का सहारा लिया है, उसे टारगेट किया है। तो इसका आप देखिए, लोग सर्च कर रहे हैं इसको, चुड़ैल को। इसके कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लिखा है सिर्फ THU, THOO, ये लिखा है। पता नहीं क्या मतलब होता है इसका। कमेंट भरे पड़े हैं इसी से, बाकी कुछ कोई कुछ नहीं लिख रहा, बस THU। ये इसके कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं ऐसे कमेंट। इससे कोई ये लिखे शेम ऑन यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तूने क्या किया, यू आर सो रॉन्ग, आई हेट यू, ये कमेंट करोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधे लिखो THU। उस टाइप की औरत है ये। और ये इसने रोटियां ऐसे ही सेकी हैं, अपना जो कंटेंट बनाया है ऐसे ही बनाया है। ये वुमेन का नाम ले लेके अपने आप को सिंगल मदर बना बना के ये अभी तक सरवाइव करती आई है। दूसरों पे ही उंगली उठाई है। आप कोई भी इसका देख लीजिए कंटेंट, जब भी ये आती है बिग बॉस में, दूसरों पे उंगली उठाना बस इसका पेशा है। टैलेंट वगैरह कुछ नहीं, यही इसका टैलेंट मान लो, दूसरे पे उंगली उठाना। बिग बॉस इसे इसीलिए बुलाते हैं कि तू दूसरे को आईना और उंगली बहुत अच्छी दिखाती है। और अगर कोई इसे दिखाए, इसकी औकात इसको दिखाए, तो ये चिढ़ जाएगी। चिढ़ क्या जाएगी, ये भागी जाएगी, उसका सामना ही नहीं करेगी। कोई ऐसा हमने नहीं देखा जो कि इसको उल्टा बोल के इसको आईना दिखाता हो, क्योंकि उससे बात ही नहीं करती। वो वाला फेस उस वाले जोन में ये गई ही नहीं है, इसने जाने ही नहीं दिया कि कोई इसे सुना सके। हमेशा ये ही सुनाने को पता नहीं क्यों बुलाते हैं इसको। शायद इसीलिए बुलाते होंगे कि ये जो बिबियन को टारगेट करवाया गया है, क्या सलमान खान खुद ये बातें नहीं बोल सकते थे? ऐसा ही होता है, मैंने देखा है कई बार। किसी को अगर सलमान खान खुद नहीं बोलना चाहते हैं तो किसी बाहर वाले को बुलाते हैं, एक्स कंटेस्टेंट को बुला लो या किसी उसके मम्मी पापा को बुला लो और बुलवाओ। अपना भी सेफ हो जाएंगे कि हाँ भाई सलमान ने थोड़ी ना बोला है, उसने बोला है, आथू ने। तमाम लॉट्स ऑफ हेट इस वक्त वो झेल रही है, और यही उसकी ऑक्सीजन है। आज उसे बड़ी चैन की नींद आ रही होगी, क्योंकि हर तरफ से उसे गालियां पड़ रही हैं। रिंगटोन उसने गालियों की सेट कर रखी है। स्लीपिंग मोड में जो स्लीपिंग सॉन्ग होते हैं उसमें भी वो यही सब इमेजिन कर रही है कि वाओ यू आर सो स्वीट योर गाली। ये उसकी ऑक्सीजन है। उसका गैस ये कब ख़त्म होता है, ऑक्सीजन कब ख़त्म होती है, कि जब उस पर लोग ध्यान नहीं देते, अटेंशन देना उसे बंद कर देते हैं, तो उसी वक्त उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। अटेंशन पाने के लिए ये सब उसे करना पड़ता है।
और करने के लिए वो देखो ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें कर सकती है कि अपने दोस्त को टारगेट कर सकती है, अपने दोस्त को वो गेम खेलना सिखा सकती है। बेटा तू टॉप 5 तक नहीं गई थी, तेरा बाप जाने वाला है, विनर बनने वाला है, टॉप 5 तो करेगा ही करेगा, वो विनर भी बनने वाला है। तू उसे सिखा रही है गेम खेलना, वो निकलने दे उसको बाहर। पहली बात तो वो तुझसे बात नहीं करेगा, दूसरी बात कि गेम अगर सीखना हो तो उससे जाके मिल लेना, कोचिंग देख लेना। विवियन डी सैना को गेम खेलना सिखा रही है। THU, दैट्स इट। दोस्तों अविनाश और विवेन की जो बातचीत थी, देखो हम कह ही रहे थे कि इनको एक बार बैठ के बातचीत करनी चाहिए। दूध और दूध, पानी का पानी भाई कर देना चाहिए। ये जो जितना लंबा खिंचेगा ये मुद्दा उतना ही बोरिंग और इरिटेटिंग होता जाएगा। वो क्यों सहन करता गया सब चीज़ें, उसने क्या नोटिस नहीं किया? देखिए खोल दी ना सब बातें, उसके मन मन में जो थी वो बोल दी ना। और जब तक वो बोलेगा नहीं विवियन, तो फिर ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये क्या फील कर रहा है इस वक्त। जब उसे नॉमिनेट किया गया उस वक्त तो ठीक है, उसने साइड लिया अविनाश का। क्यों लिया? क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था उन लोगों को, करण गैंग को, कि हम में फूट है, हमारे इंटरनली जो रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वो दिखाना चाहता था कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि अगर हम आपस में भी एक दूसरे को लगता है कि हम गलती कर रहे हैं तो हम ये स्टेप ले सकते हैं। मतलब एक तरह से वो उस वक्त भी, मतलब उसके हाथों नॉमिनेट होके भी वो अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा था विवियन, कि इन लोग को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग का ग्रुप टूट रहा है। और उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा दिल दुखाया दिखाया उसने विवियन ने, कि उसके बाद बात ही नहीं की इसके बारे में कि तूने मुझे क्यों किया नॉमिनेट। अगर वो एक बार भी ऐतराज़ जताता कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तो इसका मतलब है कि वो माफ़ कर चुका था, लेकिन मन में थी ये बात कि यार इसने नॉमिनेट किया अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने बात वो बाहर निकाली ही नहीं, जिससे कि हमें ये लगा, फैंस को ये लगा, विवियन फैंस को ये लगा कि विवियन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। अगर अविनाश ने उसे नॉमिनेट कर दिया कोई प्रॉब्लम, भाई ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े स्टेज पे नो मैटर वॉट, अगर नॉमिनेट कोई अपना कर दे तो बहुत तगड़ी चोट लगती है। और ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए, मतलब जो अविनाश ने कहा कि मैंने ये ट्रायो तोड़ने के लिए ऐसा किया, तो उसने ये रास्ता निकाला कि नॉमिनेट करना, मतलब ये सीधा सीधा वही हुआ, नॉमिनेशन मतलब इविक्शन, नॉमिनेशन मतलब इविक्शन। तो ये तरीका है कि तुम विवियन को बाहर भेजोगे तो इस हिसाब से ट्रायो तोड़ोगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो ये बातें उसे बोलनी चाहिए थी, वो बात मन में रख ली। दूसरा इंसिडेंट, जब वो आगे ये नहीं बढ़ती है, उसे हाथ में फ़ोटो नहीं देती है विवियन की। इनफैक्ट इन दोनों की ही उस वक्त मिली भगत थी, साफ साफ इन दोनों के आंख टू आंख, आई टू आई कांटेक्ट हुआ था, इशारे हुए थे कि हाँ कर दिया है मैंने जो करना था, अब ये थोड़ी सी हम ओवर एक्टिंग कर लेते हैं कि मैं पहले आ गई थी, मैं बाद में आ गई थी। तो एक्टिंग तो यहाँ पे जो कर रही है, अपने आप को अच्छा दिखाने की जो ईशा कोशिश कर रही है, तो इसने भी तो वहाँ पे फ्रीज हो गई थी फ़ोटो लेके, फिर एक भद्दी सी एक्टिंग करी थी जैसे कि हम जैसे पकड़ ही ना पाएँ। तो ये क्यों यहाँ पे अब एक्टिंग कर रही है कि ओ तू विवियन से क्यों ऐसा कर रहा है? इसने भी तो वहाँ पे फ्रीज हो गई थी ना उसकी फ़ोटो लेके। तो ये डबल फेस क्यों? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है विवियन से तो भाई तुम दो हो ना, अपना अलग रहो, और तुम दोनों खुश भी रहते हो आपस में, तुम्हें विवियन की क्या ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि विवियन को यूज करना है थोड़ा सा उसकी वजह से लाइमलाइट आ जाती है, तो विवियन को साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए वहाँ पे भी रिएक्शन विवियन का नहीं था, बहुत तगड़ा रिएक्शन नहीं था, बस सवाल ज़रूर पूछा था लेकिन रिएक्शन नहीं था, हम सबको पता है। और तीसरा इंसिडेंट ये हो जाता है कि भाई वो विनर ही डिक्लेयर कर देता है उस चोमू को। अब बताइए कि पूरे सीज़न भर जिस आदमी से तुम लड़ते आए हो, अचानक तुम्हारा थोड़ा सा बॉन्ड उससे क्रिएट होने लगता है, तुम सुबह सुबह एंथम सॉन्ग पे उसके साथ डांस करने लगते हो। ये सिनेरियो भाई, जब तुम अपने दुश्मन को ना टच वच करने लगते हो, तो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि पर्सनल बॉन्ड क्रिएट होने लगता है। अगर तुम दुश्मन से टचिंग वचिंग, हैंडशेक, उसके कंधे पे हाथ, उसके साथ डांस, ये सब करने लगते हो, तो वो वाली फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है जो क्लैशेज वाली होती है और दुश्मनी वाली जो होती हैं।
तो उस वक्त भी देखिए कि उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अगेन वो फिर नहीं दिखाना चाहता था कि हमारे इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, हमारा ग्रुप स्ट्रांग है, वो ये दिखाना चाहता है इन सभी को। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो बोल दिया कि भाई इसका पीओवी है, इट्स ओके, ये बात कह के वहाँ पे ख़त्म। और जो यहाँ पे ये बिबियन सॉरी अविनाश बोल रहा है कि अरे यार मैं ठीक है गलती हो गया, पहली बात तो गलती बहुत देर से मानी इसने। इसके मन में भी कई बातें चल रही हैं इस वक्त। मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा दोस्तों, थोड़ा टाइम देना मुझे। इसके दिमाग में सबसे पहले तो ये बात चल रही है कि मेरी मम्मी बोल के गई है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बड़ा ही परफेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल विद प्लान, और मैं ही हूँ नेक्स्ट कलर्स का लाडला। मम्मी ने बिल्कुल दिमाग में भर दिया है कि बेटा जो तू करता है ना बड़ा ही करेक्ट और परफेक्ट करता है। तो वो अगर करेक्ट और परफेक्ट करता है तो फिर अपनी गलती कैसे मान सकता है? तो इसे बड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में अविनाश को यहाँ पे कि हाँ गलती हो गई। अब इसे पता तो है अंदर से कि हाँ गलती तो भाई मैं इसके साथ गेम तो खेल ही रहा हूँ। अविनाश को ये अंदर से रियलाइज है कि हाँ मैं गेम खेल रहा हूँ अविनाश के साथ, लेकिन वो शो नहीं करना चाहता, वो दिखाना नहीं चाहता बाहर, निकालना नहीं चाहता अंदरूनी बातें। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने फैंस का दोषी बन जाएगा, विवियन फैंस का भी दोषी बन जाएगा कि अरे अपने दोस्त के साथ ही गेम खेल रहा है। फिर ये बोल देना विवियन के सवाल पे कि तूने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर दे दे मुझे। तो बोलता है कि अगर मैं वो तुम्हें दे देता, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपना जो गेम है वो और इनक्रीज़ करो, इसलिए मैंने उसे दिया ताकि तुम्हारा गेम इंक्रीज़ हो। ये कोई लॉजिक बनता है इस बात का? इस बात का कोई लॉजिक बनता है? ये तो वही वाली बात है कि बस कवर अप करने वाली बात है। और ये बोल देना इसका कि वो मैंने ऐसे ही ले लिया था, वो मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब इंग्लिश में बात करने लगा। वैसे बात ही इंग्लिश में करता नहीं है। जब नोरेन एली आई थी तो इंग्लिश में इससे बात हो नहीं रही थी, लेकिन यहाँ विवियन के पास बैठ के, मतलब दोस्तों से कौन इंग्लिश में बात करता है भाई? तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने लगा ये। तो इंग्लिश बोलने का मतलब एक ही होता है कि बीच से निकलना है। हिंदी में क्योंकि करेक्ट वर्ड बोलने पड़ेंगे, हिंदी में समझ आ जाएगा, और हिंदी में बच नहीं सकता आदमी, हाँ या ना का जवाब देना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश में आदमी यूं 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 करके कॉन्वर्सेशन से निकल सकता है। तो यहाँ पे जो विवियन ने बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया है, जो ये इनकी मनोदशा अंदर जो सोच रहा है अविनाश विवियन के बारे में, वो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल उस धागे को पकड़ लिया है कि तेरे मन में क्या चल रहा है मेरे को लेके। जो ये सॉरी बोला गया है, देखिए हम इस सॉरी का इंतज़ार तो कई दिन से कर रहे थे कि अविनाश को सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन ये वाकई बहुत ठंडा वाला सॉरी था। एक तरह से ईसा फोर्स कर रही है कि यू आर सो रॉन्ग, बहुत गलत जा रहा है तू। इसे भी पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन माने क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोल दिया है कि बेटा जो तू करता है वो सही करता है, जो तू करता है बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट होता है। तो वो अपनी गलती नहीं, कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। इनफैक्ट कि जब कैमरों के सामने तो अक्सर कोई गलती अपनी नहीं मानना चाहता। तो पहली बात उसे रियलाइज अपनी गलती, मतलब बोलने में ही बड़ा टाइम लगा, और इतना ठंडा सा सॉरी बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो यार ठीक है मैं सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये एक तरीके से वो बात हो गई कि बस ठीक है यार, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, बाकी तेरे ऊपर है, तुझे रखना है मेरा सॉरी तो रख, नहीं तो बाय बाय। जब वहाँ से बीच कन्वर्सेशन से विवियन उठ के गया कि ये बहुत लंबा खिंच रहा है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं इस कन्वर्सेशन से, जब वो गया विवियन, तो यहाँ पे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है ये कि अरे उसको ही नहीं चाहिए, वो फिर से उठ के चला गया, इसीलिए मैं इसका गेम कमज़ोर मानता हूँ क्योंकि ये बीच कन्वर्सेशन से उठ के चला जाता है, इसीलिए मैंने उसको वो टैग दिया था विनर का। ये बोलने लगा यहाँ पे ईशा से। तो ये कैसी मानसिकता है भाई अपने दोस्त के लिए? कोई अपना दोस्त के मतलब, अगर तुम्हारे मन में अपने दोस्त के लिए ये फीलिंग्स आने लगी हैं तो उसे दोस्त मत बोलो ना, उसे भी क्लियर कर दो। उसे क्लियर कर दो कि भाई मैं तुम्हारे बारे में अब ऐसा सोचने लगा हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि तुम मेरे कंपटीशन हो, और अब हम यहाँ से अलग अलग खेलेंगे क्योंकि मैं तुम्हें टारगेट करने वाला हूँ। ये बोल दो। अब वो बेचारा तुम्हें दोस्त माने बैठा है, वो बेचारा तुम्हें अपना छोटा भाई माने बैठा है, वो तुम्हें टारगेट मान के बैठा ही नहीं है, वो तुम्हें अपना कंपटीशन मान के बैठा ही नहीं है। लेकिन
तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम उसे अपना कंपटीशन नंबर 1 मानते हो। तुम्हारा टारगेट अब चेंज हो चुका है। तुम्हारा टारगेट पहले करण हुआ करता था, शिल्पा हुआ करती थी, वो टारगेट अब नहीं है। तुम्हारा टारगेट है विवियन, क्योंकि तुम करण को तो हिला नहीं सकते। तुमने मन में जो अजम्पशन बना रखा है कि करण तो मेरे से हिलेगा नहीं, और शिल्पा को बिग बॉस नहीं हिलने देंगे, क्यों ना मैं विवियन को अपने झांसे में ले लूं। ये ये टैग देना करण को कि विनर, डिजर्विंग विनर करण है, ये तो बहुत मामूली बात है। ऐसा भी होगा कि इस नॉमिनेशन में ये नॉमिनेट कर सकता है विवियन को। तो विवियन तो इसे कभी अपना टारगेट माना ही नहीं, ना ही इससे कभी कंपटीशन था, लेकिन ये कई हफ्तों से विवियन को अपना टारगेट बना के बैठा था। और ये यहाँ पे जो झूठ बोल रहा है कि मैं करण से तुम्हारे बारे में बात करता था लेकिन तुम्हें डिफेंड करता था, ऐसा तो नहीं था। हमने भी सुनी है वो कॉन्वर्सेशन। विवियन के बारे में बहुत उचक उचक के ये लोग बात करते थे, स्पाइस छिड़क छिड़क के बात करते थे। वो विवियन के बारे में पूछता था करण इससे कि अभी विवियन क्या सोच रहा है, अभी विवियन क्या सोच रहा है। तो ये बोलता था कि अरे वो ये अब सोच रहा है कि वो चले ट्रायंगल, माँ बेटा वाला एंगल, वो तो अब मैं ख़त्म कर दिया हूँ। वो ये सोच रहा है कि अब मैं शिल्पा से ये करूँ वो करूँ। मतलब ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन विवियन की देता था करण को, इसीलिए तो इसकी बातचीत हो पाई करण से। तभी तो वहीं से तो बॉन्ड की इनकी शुरुआत हुई। अभी करण का वो स्टेज आ चुका है कि वो खुल के अविनाश के खिलाफ बोल ही नहीं पा रहा है। हर जगह वो अविनाश का साइड ले रहा है। अभी जो कशिश की मम्मी आई थी सुना रही थी अविनाश को, तो आ गया वो भी मतलब अननेसेसरी का ही था, अननेसेसरी तिल्ली मारने का ही था उसका। लेकिन वो बोल इसी के लिए रहा था, पक्ष में ही बोल रहा था अविनाश के। और आज भी जब देखा गया, ये छोटी छोटी बातें ही नोटिस करने वाली होती हैं। आज बड़ा कंफर्टेबली करण के साथ डांस कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम दिया कि ठीक है तूने सॉरी बोल दिया है मुझे, मैं सोचूंगा, इसको प्रोसेस करूँगा। बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी बातें नहीं होती हैं। गुड डिसीजन लिया यहाँ पे। सोचा होगा विवेन ने कि ठीक है इसने सॉरी तो बोला है, लेकिन इसकी सॉरी में वो मज़ेदारी नहीं है। वो वाला रियलाइजेशन वाला जो सॉरी होता है, पहली बात ये बंदा मानने कोई तैयार नहीं है गलती है। और इसके 2-2.5 घंटे ये लोग बैठे होंगे, ये तो हमें मात्र 2-3 मिनट की क्लिप दिखाई है। ये काफ़ी घंटे बैठे होंगे तब जाके उसका एक सॉरी वर्ड आया है। तो कोई कैसे सामने वाला मतलब मान सकता है कि हाँ ये सॉरी दिल से ही आ रहा है और ये आगे जाके ऐसी कोई गलती नहीं करेगा? कोई मान सकता है? बिल्कुल नहीं मान सकता है। एक उसने, मैं बोलूँ कि अपनी तरफ से एक खाना पूर्ति कर दी है कि ले भाई सॉरी, जा तुझे रखना है तो रख सॉरी, नहीं रखना है तो जा भाड़ में जा। कुछ इस तरीके से सॉरी फेंका है अविनाश ने। और अविनाश का दोस्तों मुझे लगता है माइंडसेट ये हो चुका है कि उसको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि विपिन उसका दोस्त रहे या ना रहे। उसकी वजह दोस्तों मुझे ये दिख रही है कि जैसे बाहर से रिव्यू, अभी ये क्लिप्स जो हैं ये पता नहीं कि ये पहले की क्लिप्स हैं, काम्या पंजाबी के आने की बाद की क्लिप्स हैं, या पहले की क्लिप्स हैं। हो सकता है कि काम्या पंजाबी से रिव्यू लेने के बाद की ये क्लिप्स हों, तब तो उसे ये एहसास हो गया होगा कि हाँ भाई बाहर के रिव्यू तो ऐसे आ रहे हैं कि इसका गेम ठंडा चल रहा है, तो इसे मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। एक ये सोच भी हो सकती है। एक ये सोच हो सकती है अविनाश मिश्रा की कि देखो मैं जो करता हूँ वो तो सही करता हूँ, मेरी मम्मी बोल के गई है। और दूसरा कि अब यहाँ से अगर ये दूरी मुझसे बना के रख रहा है और ठीक है अब यहाँ से हम अलग हो रहे हैं, तब तो इसको मैं खुलेआम टारगेट कर पाऊँगा। तब तो मैं इसको खुलेआम टारगेट कर पाऊँगा। कैसे? क्योंकि देखो करण को अगर वो टारगेट करेगा तो वो तो हिलने वाला नहीं है। उसको बिल्कुल ये माइंड में सेट हो चुकी है बात कि मैं करण को कितना भी टारगेट करूँ वो नहीं हिलने वाला। अगर कोई हिल सकता है तो वो विवियन ही हिल सकता है। ये उसको एक गलत फहमी है उसके दिमाग में। तो इसीलिए वो विवियन को ले रहा है बहुत हल्के में कि इसे नॉमिनेट करूँगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये 3-4 लोगों के बीच में फंस जाए, जैसे रजत, मेरे, करण और शिल्पा के बीच में अगर ये फंस जाए, तो हो सकता है इसका एविक्शन हो जाए। भाई खिलाड़ी तो ऐसे ही सोचेगा ना, उसे क्या पता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके दिमाग में ये है। तो इसने कोशिश, आपको देख ही रहे हैं आप, क्या इतनी तगड़ी कोशिश करी विवियन को मनाने की, जब वो आरोप लगा रहा है
कि भाई सीधा सीधा मुझे ये दिख रहा है कि जब से तुझे पता चला है कि करण विवियन चल रहा है, तब से तेरे दिमाग में बस एक ही बात है कि करण को तो मैं हिला नहीं सकता, विवियन को हिला देता हूँ। बता यहाँ पे क्या गलत है, कुछ गलत बोला मैंने? तो उधर से क्या आंसर आता है, अयो ये जहाँ जहाँ, ऐसा कुछ रिप्लाई आता है। मतलब बीच में से निकलने वाली जो बात होती है ना, वो ऐसे ही होती है, आधी अधूरी सी, थोड़ी सी इंग्लिश में बोली हुई, थोड़ी सी हिंदी में बोली हुई, ताकि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए। तो ये काम किया है अविनाश ने और पकड़ा गया है। मैं बोलूँगा यहाँ साफ साफ, मैं कोई डिफेंड नहीं करने वाला भाई। अविनाश को गलतियों का ये पुतला बनता जा रहा है और आज तो इसकी नीयत बिल्कुल साफ दिख चुकी है मुझे कि ये वाकई विवियन के खिलाफ जाने वाला है। और अब जब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अब यहाँ से क्योंकि दोस्ती ख़त्म ही है, साथ में बैठे हुए ज़रूर दिख रहे हैं, साथ में बैठे हुए ज़रूर दिख रहे हैं। आज टास्क भी जो हुआ तब भी फेवर में ही थे थोड़े बहुत, लेकिन ये फेवरिज्म अब नहीं चाहिए। तो अभी इसको मौका मिल गया कि हाँ भाई अब तो दोस्ती ख़त्म है, चलो अब टारगेट करते हैं, पूरा खुल के टारगेट करते हैं विवियन को। छोटे मोटे को वो टारगेट नहीं करेगा, वो विवियन को ही करेगा। और अब इसके बाद होगा क्या, काम्या पंजाबी अपना जहर उगल के गई विवियन पे कि भाई तू ठंडा, ये वो, हीरो नहीं है तू, लीडर नहीं बन सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। तो अविनाश यहाँ प्रोसेस करेगा सब चीज़ें कि ओ इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब इसकी वाइफ आई थी, वो तो ये कह रही थी कि विवियन शो है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है विवियन इस शो में। तो वो ये सोचेगा अविनाश के, अरे वो तो वाइफ है, वो तो अच्छा बोलेगी ही विवियन के बारे में। लेकिन काम्या ने जो बोला है वो सही बोला है कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया है इसका गेम, ये लीड नहीं कर सकता, ये तो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये और इसमें आत्मविश्वास आ जाएगा अविनाश में कि हाँ भाई यहाँ से विवियन का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, अब मैं करण से हाथ मिलाता हूँ और इसको साइड करता हूँ। क्योंकि करण भी ये जान रहा है कि मेरा मुकाबला अगर टफ किसी से हो सकता है तो विवियन से ही हो सकता है। अविनाश क्या है, सब जानते हैं। अविनाश उस वक्त कुछ होता कि जब यहाँ दोस्ती चाहे हार जाता, नो मैटर वॉट, टॉप 5 तक जाता अगर विवियन से दोस्ती निभाता, ईमानदारी वाली दोस्ती। टॉप 5 पक्का था, हम लोग सपोर्ट कर ही रहे थे, अच्छे आदमी को हम सपोर्ट करते ही हैं, हर केस में उसे सपोर्ट किया है, चाहत के, कशिश के, कोई सा भी A to Z केस हो, हर केस में अविनाश को सपोर्ट किया है, करते रहेंगे। लेकिन विवियन के केस में नहीं करेंगे। दोस्ती के साथ दगाबाजी, दोस्त के साथ दगाबाजी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दंडनीय अपराध है मेरी नज़र में। तो ये खासकर दंड साफ साफ, ये भी नहीं कि बेनिफिट्स ऑफ डाउट दिए जाएं, यहाँ 3 बार हो चुका है। अगला बंदा दोस्ती और ग्रुप को बचाने के लिए इतने एफर्ट कर रहा है कि वो खून का घूंट पी जा रहा है कि भाई किसी को पता ये ना चले कि हम में कलेश हो रहे हैं घर इसी ग्रुप में। वो ये निभा रहा है कि ठीक है अंदर की बात अंदर ही रहे। भाई तुम तीनों ने जब पहले ही तय कर रखा है कि भाई ऐसा है कि ऑल वर्सेज अस है, तो पहले हमें ऑल को निपटाना है ना, उसके बाद हम आपस में देख लेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। लेकिन तू साला मेरे को ही टारगेट कर रहा है, तो इसका मतलब है तेरा टारगेट चेंज हो चुका है और मेरा रास्ता अब मैं चेंज कर लूँगा। बिल्कुल बेस्ट डिसीजन है भाई ये, यहाँ पे बिल्कुल ये बनता है। एक्सपेक्टेशन अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लियरिटी तो मिली विवियन को कि हाँ भाई मुझे ईसा और अविनाश से कुछ भी एक्सपेक्टेशन अब नहीं है, मैं उसे नॉमिनेट करने के लिए आज़ाद हूँ और वो मुझे नॉमिनेट करने के लिए आज़ाद है। यहाँ से हुआ गेम बढ़िया। अभी तक एक बोझ तले दबा हुआ था विवियन के, हाँ उस पर ये प्रेशर होता था हर बार का ना, कुछ भी टास्क या नॉमिनेशन, विविन ये सोच रहा होता था कि मैं तो इसे टारगेट करूँगा नहीं, ना ही नॉमिनेशन में टारगेट करूँ, ना ही किसी टास्क में इसको टारगेट करूँ। लेकिन उसके मन में ये होता था कि साला ये कहीं मेरे को टारगेट ना कर दे। वो ऑकवर्ड हो जाता था कि साला ये मेरे को टारगेट करेगा, फिर मेरे को चुप रहना पड़ेगा, मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सबको नहीं दिखाना चाहता कि हम में इंटरनली प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो बेचारा चुप हो जाता था। लेकिन ये उसी बात का फ़ायदा उठा रहा है, ये समझ रहा है कि विवियन लल्लू लाल है, ही हैव नो ब्रेन्स। तो उस बात का फ़ायदा उठाते उठाते अब यहाँ पे जब आईना दिखाया गया है तो समझ आ चुकी है बातें कि हाँ भाई ये अब विवियन हाथ से निकल चुका, जितनी रोटी खानी थी सेकनी थी वो सीख चुकी, खाओ पियो मौज काटो।
अच्छा, जैसे कि इसने बिस्तर में लेटे लेटे ईशा को मना लिया, ईशा से, जैसे ईशा ने कड़े सवाल पूछे कि तू विभिन्न के साथ तो बहुत गलत कर रहा है, हालांकि ईशा भी कम नहीं है, उस फोटो वाली चीज़ में उसने भी साथ दिया था, तो उसे कैसे तुरंत मना लिया? जैसे ये ईशा को मना सकता है, बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ जाता है और सॉरी 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 की एक माला सी बना देता है। ये होता है दिल से सॉरी बोलना कि यार सॉरी यार, सॉरी यार, नहीं ऐसे, सॉरी यार, सॉरी सॉरी यार, प्लीज़ सॉरी ना। तो ऐसा क्या ये अपने दोस्त के लिए एफर्ट नहीं कर सकता? भाई अगर मेरा दोस्त, जिसके लिए मैं फील करता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन पहले मैं गलती मानूँ भी तो, पहली बात तो ये है। बिना गलती माने मैं उससे सॉरी बोलूँ, वो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा तुम्हारा सॉरी। तुम्हें जेनुअनली फील होना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई है भाई, अभी जो तुम सज़ा दोगे आई एक्सेप्टेड, लेकिन प्लीज़ मेरा सॉरी एक्सेप्ट करो। ऐसा कुछ बोलना चाहिए था इसको, लेकिन इसने क्या किया, सॉरी। तो ये सॉरी जेनुअन सॉरी था ही नहीं। और इसके बाद काम्या पंजाबी की क्लास के बाद तो इसका जो हौसला है अविनाश का, वो और बढ़ जाएगा कि हाँ भाई डाउनफॉल तो जा रहा है ये, तो इसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, करण से यहाँ दोस्ती करके मैं उसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत गलत सोच रहा है, अब ये बहुत ही गलत सोच रहा है। ये इस हिसाब से सोच रहा है कि ये टॉप 5 में भी नहीं जा पाएगा अब, और जब ये बाहर आएगा असलियत देखेगा कि ओ ये मैंने क्या किया, मैंने ट्रॉफी तो छोड़ ही दो, टॉप 5 में ना जाना वो अलग की बात है, लेकिन एक अच्छा तूने दोस्त खो दिया, अच्छा दोस्त तूने खो दिया। और देख लेते हैं कि शिल्पा, अब भी शिल्पा ने हार नहीं मानी है, अभी भी वो विवियन के साथ गले पड़ना चाहती है इस मौके पर भी। देखिए हम सब जानते हैं कि बाहर निकलने के बाद जो शिल्पा का प्लान है वो यूएस जाने का है या इजिप्ट जाने का है। आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी से, डॉटर से ये बात करी थी। लेकिन जब विवियन से बात होती है कि हम बाहर भी दोस्त रहेंगे ना, हम बाहर भी दोस्त, काहे की दोस्ती भाई, तुम भारत में तो रहते नहीं हो, तुम दोस्ती करोगे यहाँ पे? तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, शिल्पा हो ये फ़ायदा उठाना चाहती है विभिन्न का, अविनाश भी उसी रेस में शामिल है। हालांकि ईशा को नहीं बोलूँगा कि उस रेस में शामिल है, लेकिन गलती उसने भी की है। जिसने भी देखो यहाँ पे फ़ायदा उठाया है विवियन की दोस्ती का, और साला फिर भी नंबर 1 तुम बना रहे हो किसे? करण को बना दिया था नंबर 1। सिंपल सा सवाल पूछा है कि तूने कैसे उसे ये टैग दे दिया कि वो छः छः हफ्ते तक तो वो सोया हुआ था, तूने उसे टैग कैसे दे दिया? फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ आता है इंग्लिश में, मिश्रा जी इंग्लिश बोल रहे हैं क्योंकि बच के भी निकलना है, इंग्लिश में आदमी बड़ा आसानी से बच के निकलता है। ये बात कही थी सुनील ग्रोवर ने, नहीं अश्नीर ग्रोवर ने, सॉरी, कि अगर किसी को बीच से निकलना है, बीच का रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब उसको बच के निकलना है, तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। तो यहाँ बोल रहा है कि हाँ वो ठीक है, वो 6 हफ्ते तक सोया रहा था, लेकिन जब वो जागा है तो वो भागा है, कुछ कुछ ये बोल के वो बीच से निकल गया। प्रॉपर आंसर उसकी तरफ से आ ही नहीं रहे थे। बात करेंगे दोस्तों, चाहत पांडे का अभी तक सिर्फ प्रोमो ही प्रोमो दिखाया जा रहा है, जो पिक्चर है वो कल रिलीज़ हो जाएगी, और आज भी पॉपकॉर्न खाने का मौका नहीं मिला, शायद कल मिल जाए और मज़ा बड़ा आएगा। अभी कुछ कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे, एक इंटरव्यू भी दिया है विवियन की वाइफ ने, जो उनका इंटरव्यू आया है उसको वो सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं इस पूरे केस में चाहत पांडे का। उनका कहना है, नॉरेन एली की बात मैं कर रहा हूँ, उनका कहना है कि ये बाहर की बात है, ये कैसे अंदर डिस्कस हो सकती है इन आखिरी दिनों में, ये बाहर की बात है। तो जो मुद्दा उसकी मम्मी लेके आई थी कि तुम्हारी जो हमने बातें सुनी हैं, हमारी लड़की ने जो बातें बताई हैं तेरे बारे में, मिश्रा के बारे में, कि तुम एक लड़की बाज हो, लौंडिया बाज हो, तुम लड़कियों के पीछे पीछे भागते हो। तो ये बात कहाँ की है? ये बात अंदर की है कि बाहर की है? अंदर भागता है क्या वो किसी के पीछे? सिर्फ अपनी वाली के पीछे भागता है। ये बात बाहर की हुई ना। तो फिर ये नौरेन अली किस बेसिस पे बोल रही हैं कि मिश्रा
ने जो मिश्रा को ये सपोर्ट किया जा रहा है, चाहत की जो बातें उछाली जा रही हैं, ये बाहर की बातें क्यों उछाली जा रही हैं भाई? उसकी मम्मी ने बाहर की ही बात करी थी, बाहर की ही बात, शुरुआत से वहीं पे वही बात चल रही थी, अंदर की बातें तो बाद में। तो ये बातें गलत बोली नौरेन ने, उन्हें ये इस वक्त पे ये बयान नहीं देना चाहिए था। बहुत कोल्ड वॉर इन सभी लोगों में स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे करके अपने दूर होते जा रहे हैं, और जो अपने हैं वो भी अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपनों से अब कैसे दूर हों, क्योंकि धीरे धीरे अब वो टाइम आ चुका है कि चुम करण वरण ये सभी लोग अभी अपने अपने बारे में सोचेंगे धीरे धीरे करके। हालांकि अपनी बलि देने के लिए श्रुतिका हमेशा तैयार और आगे रहती है, उसने बोल दिया है कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और मैं चुम करण ये इन लोग के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये लो ऐसे करके वो तैयार रहे। तो उसका तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और वो खुद प्राउडली अपने आप को इस्तेमाल करवा रही है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, वो गेम में है ही नहीं, सिंपल है बात। तो ये बात एक जो उछल के सामने आ रही है कि चाहत की पर्सनल लाइफ को और बाहर की लाइफ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो अविनाश पे इन लोगों ने कीचड़ उछाला था वो बाहर से ही शुरुआत की थी। उसकी मम्मी आई, वो बाहर की ही बात थी कि तुमने बताया था बेटी ना हमें कि अविनाश कैसा है, हमने पूछी थी तुमसे एक बार, तो तुमने बताया था ये तो लड़ी लौंडियाबाज है। तो ये बाहर की तो हुई बात, ये कहाँ अंदर की हुई? इन लोग की बाहर की बात है ये, जो माँ बेटी ने बात करी थी, ये सेट पे काम करते थे साथ में। तो बेटी जब अपने घर जाएगी तो माँ पूछती है कि तुम दोनों में क्यों नहीं बनती, तो ये कारण बताया था। तो ये बाहर की बात हुई कि नहीं हुई? तो अभी बाहर की बातें जब आ रही हैं तो लड़के की ही बातें क्यों आए, बाहर की लड़की की भी आनी चाहिए। तो इसमें गलत लोगों को क्यों लगने लगा, चाहत पांडे के पक्ष में लोग क्यों आने लगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई। क्या लड़कों की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है क्या? लड़कियों में आपसे पूछता हूँ, लड़के का कहीं से भी कुछ भी उठा के रख दो, कोई साला बोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन लड़की का क्या, रे तुमने वहाँ से क्यों उठाया, तुमने वहाँ से उसके ये क्यों उठाया, बिल्कुल बढ़िया उठाया, मैं बोलता हूँ। आज तो चांस मिस हो गया कि वो सीन आया ही नहीं, और काम्या पंजाबी वाला भी सीन कल ही दिखाया जाएगा, मज़ा बहुत आएगा। एक गाना ज़रूर मैं एक रेडी करके रखूँगा, और कल एक गाना डेडिकेट करूँगा इस पूरे सीन पे। कौन से? चाहत पांडे वाले सीन पे। कैसे कह रही है अविनाश से कि अविनाश प्लीज़ चुप हो जाओ, अविनाश कुछ मत बोलो, आज भी जब बात कर रहे थे सलमान खान, क्योंकि बॉयफ्रेंड कहाँ का है? गुजरात का, ढोकला फाफड़ा ये सब खाता है। तो कैसे सबको चुप करा रही थी, अकेली लड़की सबको चुप करा रही है कि प्लीज़ कुछ मत बोलो, सलमान खान चुप हो जाओ, सलमान खान को भी कह रही है चुप हो जाओ, ठीक है। तो ऐसी ही यही एनर्जी के साथ ये अपनी माँ से बोल सकती थी कि मम्मी जो हो गया सो हो गया, चुप हो जाओ, यहाँ से चलो दूसरे कमरे में चलो, ये दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ। इसे खुद मज़ा आ रहा था जब इसकी मम्मी अविनाश को पेल रही थी, ये खुद इंटरनली ब्लीडिंग कर रही थी खुशी की कि वाह मम्मी, जो मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिया, प्राउड ऑफ यू। एक भी बार इसके मुंह से ये निकला, एक आधा बार ज़रूर निकला, बहुत पतली और धीमी सी आवाज़ में, लेकिन एक लाउड आवाज़ होती है, मम्मी प्लीज़ रहने दो, ऐसे करके बोलना था ना। तो यहाँ अपनी बारी पे देखो, जब यहाँ पे पोल खुली, सबको चुप करा रही है अकेली लड़की, इसे बोलते हैं दोगलापन। अपनी इज्जत क्यों लोगों को प्यारी होती है इतनी, सामने वाले की इज्जत जब उतर रही है और तुम उतार रहे हो प्राउडली, है ना, कोई तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि आगे जाके क्या इसके रफाकर्षण हो सकते हैं। ईशा की मम्मी ने पहले ही इसी बात को बोल दिया था कि बेटा जो तुम, उसकी मम्मी कितनी बेशरम है चाहत पांडे की, कह रही है कि वो तुम्हारी बेटी के हा जो वीडियो हैं रील हैं वो वायरल हो रही हैं, 1,000 रील, कितनी, 1,000 रील वायरल हो रही हैं शालीन के साथ, कि शालीन की कार को ये आरती कर रही है, सब लोग वहाँ पे हैं कि बहू रानी आरती करेंगी, 1,000 रील तुम्हारी बेटी की वायरल हैं। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी बात कही ईशा की मम्मी ने कि तुम एक बेटी की माँ हो और तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। कब ये बात पलट के तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी दिन आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो शो की लाडली है, जब ये चाहत की माँ उसे टारगेट कर रही है, शो की लाडली, कलर्स की लाडली है ईशा, तो उसका तो फिर जब उसका चीरहरण किया है उसकी मम्मी ने, तो होगा चाहत पांडे का भी। तो कल तैयार रहेंगे हम,
पूरी पिक्चर देखने के लिए। और सिंपति कोई बोले कि ओ भाई लड़की की बेइज्जती हो रही है, तू तो मज़े ले रहा है, लूँगा भाई मज़े। वो लड़की है, उसे कौन लड़की किस एंगल से लड़की लगती है भाई? वो चाहत पांडे। लड़कों के ऊपर उठ उठ के वो सुबह को पानी डाल रही है। विवियन को इतना परेशान किया है उस लड़की ने, उस आफत ने। और उसकी माँ उससे 4 कदम आगे उसको रोक नहीं रही है। और दोनों लोग माँ बेटी पूरा मतलब ड्रामा क्रिएट करके रखा। उसकी मतलब बोलती बंद थी, चुप था वो। तो ये लोग पूरे तरीके से उस पर चढ़े हुए थे जैसे कि वो इनका गुनहगार हो। एक शब्द नहीं बोला है उस लड़के ने, चुपचाप बैठा रहा। उस वक्त ये शर्म नहीं आई इन लोगों को कि मैं क्यों बोलूँ इसे? ये कुछ भी रिप्लाई भाई, इंग्लिश नहीं आ रही है उसकी मम्मी से, लेकिन बोलना ज़रूर है। बुमन 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 बुमनाइजर बोल के ही मानी। फिर लौंडियाबाज बोल के ही मानी। एक लड़के को ये सब सुनना नेशनल टेलीविज़न पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई पलट के कर्मा तो आएगा। ठीक है, पलट के क्या आएगा? कर्मा। उसको सहनो, सहन करो उसे। तो ये है दोस्तों, मज़ा कल आएगा, दुगना आएगा। बस काम्या पंजाबी जो उधर हक के गई है, वो वो ही जाने कि इसको कैसे समेटेगी। और फैंस उसके पीछे पड़ चुके हैं, लिख रहे हैं THU। और चाहत पांडे के लिए हम पूरी तरह से रेडी हैं। उसका पूरा फिल्म जो बनेगा ना कल, मज़ा आएगा पूरा देखने में। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।